आइए हम लोग आज हमारी कलीसिया स्थापना दिवस की आराधना में को आरंभ करेंगे और हम लोग प्रभु में शामिल होंगे, प्रभु की आराधना और बड़ाई करेंगे। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी नंबर 14 को हम लोग गाएंगे। धर्मिस गैया कह चुना हेरा रो धर्मिस गैया कह चुना धर्मिस गैया
परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहित ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को शेष स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हम दीनताई के साथ अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण पर
पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह वह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। सही 54 आमीन। मंडली उठिए, सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणगान हुए। और पृथ्वी पर कुछ और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु मरली के संग हुए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरे प्रसन्नता के योग्य चाल चले और हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा संसार में ज्योति करें। जीवन भर तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर आना जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन देखेंगे। पहला पाठ वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 13 से 20 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 13 से 20 पद तक। दूसरा पाठ वचन है यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय 1 से 10 पद तक। यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय का 1 से 10 पद तक जिसे पढ़ते हैं उसे पढ़ने में अगुवाई। आज को जो पहला पाठ वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर 20 तक। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोगों ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। दूसरा परवचन है यशायाह 35 उसका 1 से 10। आज का दूसरा पाठ वचन यशायाह 35 1 से लेकर 10 तक। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और सरोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे।
ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृग तृण ताल बन जाएंगे और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यहाँ तक आज का पाठ वचन। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए कृष्ण यीशु। हालेलुया अब हम समस्त स्थान के लिए के संग अपना पवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके गौरव पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मनुष्य उत्पन्न हुआ और उस पिलातुस के आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, मारा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और अपने शक्तिमान पिता के रहने आ बैठा है, जहाँ स्वजीवितों और मृतकों पर विचार करने को फिरेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पुत्र कृष्ण की कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन का है। आमीन। आइए हम लोग दूसरा गीत गाएंगे कुरुक डंडी से। कुरुक डंडी नंबर 201, कुरुक डंडी नंबर 201 को हम लोग गाएंगे। पाप उखानो खंद्रा लेकर प्रभु से जाबरकर तंगा चुना तुले। पाप उखानो खंद्रा लेकर पापु कानो खंद्रा लैका प्रभु से जबरदस्त तंगा चोना तुले। प्रभु से जबरदस्त तंगा चोना तुले। मेरे कांति बरचास मिली लेखा नामाने बरचास तंगा चोना तुले। नामाने
में हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना में प्रभु हम शामिल होने पाते हैं। सचमुच आपका प्रेम महान है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम इस समय आपके वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु, कि आपकी पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ने पाए और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपको स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ये प्यारे प्रभु क्रिस्ट, सचमुच आप प्रेम किए प्रभु, हमारे पूर्वजों के साथ प्रभु, और उनके बीच में अपने आप को प्रकट किए, और जिसके द्वारा प्रभु आपकी उस ज्योति को पहचान कर आपकी ओर वे आए, और साथ प्रभु आज हम लोग आपके ओर आने पाते हैं, आपके अनुग्रह में बने रहने पाते हैं और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। सचमुच आपको पहचाना, उन्होंने स्वीकार किया और प्रभु वे आप में बढ़ने पाए हैं। हे पिता परमेश्वर, तो सबके साथ हो इस समय और हमारे की सहायता कर, ताकि हमारे जिस प्रेम को प्रभु आपने हमारे पूर्वजों के ऊपर प्रकट किया, उस प्रेम को हमने पाया है, उस विश्वास को पाया है, उस अनुग्रह को पाया है, उसके अनुसार हमारे आगे के जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने पाए। इस रात में प्रभु जिस करके इस समय आपकी अगुवाई चाहते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 10 पद तक। पहला पत्रस का 2 अध्याय 1 से 10 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को
दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आपकी जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में से भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ का काम है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी मंदिर। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हमारे कलीसिया का स्थापना दिवस है। 9 जून 1850 की बातों को स्मरण करते हैं। ये हमारे पूर्वज जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, यीशु मसीह को देखा, जैसे हम लोग पाठ वचन में देख रहे थे, जहाँ पे देखेंगे, जो नहीं देखते हैं वे देखेंगे, उस बातों को आज सचमुच हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरा। यदि जो विशेष करके उस जर्मन से जो आए हुए मिशनरियों के द्वारा यह कार्य शुरू हुआ, जो 4 जवान थे जो बैतलहम गिरजाघर से विदाई किए गए थे, और उनके लिए जो वचन था, विदाई के लिए जो आशीष वचन थे, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। ये 4 जवान थे, पुरोहित एमिलसन, शिक्षक अगस्तुस ब्रांड, शिक्षक फ्रेडरिक बक्स और अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे थियोडोर यानके। ये 4 लोग लंबी समुद्र यात्रा करके भारत देश में 31/12/1844 को भारत में कलकत्ता शहर में वे पहुंचते हैं, और गोस्नर साहब के आदेश के अनुसार वे लोग बर्मा जाने के लिए आए थे, और कलकत्ता में रुक जाने के कारण से उस समय जो विशेष परिस्थितियां तो वर्मा देश की, और वर्मा देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये लोग आए थे। लेकिन प्रभु की दया हुई कि वे लोग वहाँ न जाकर के हमारे इस छोटा नागपुर एरिया में आकर के वे धर्म प्रचार किए, सुसमाचार को हमारे लोगों के बीच में लाए, और उस सुसमाचार को हमारे लोगों ने पाया, और आज हम उस पर विश्वास करते हैं। हम विशेष करके हम उन जो 4 लोगों को हम लोग जानते हैं, जो हमारे कलीसिया के प्रथम बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, जो हिताकोटा के नवीन डोमन, तिर्की केशव बंधु सीतापुरी के, और करंडा के गुरन उराम, ये 4 लोग आज के दिन बपतिस्मा पाए, और हमारे कलीसिया का
न्यू इन बपतिस्मा के साथ में रखी गई। और आज हम जो पूरा भारत देश में फैले हुए हैं, ना केवल भारत देश में, वरन हमारा जो मिशन है, हमारे लिए जो मिशन दी गई उस मिशनरियों के द्वारा उसे हम नेपाल तक पहुंचने पाए हैं। में प्रिय भाई तबानो, उस समय की बातों को स्मरण करें। उस समय जो हमारे लोग जो विश्वास किया और उस विश्वास के साथ में हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है, उस प्रभु यीशु मसीह में आज हम आगे बढ़ते हैं। हमें धन्यवाद देने का विषय है आज का दिन में कि हम प्रभु की उस महान दया जो हमारे लोगों के साथ में हुई और सुसमाचार हमारे लोगों के पास पहुंची, उसकी बातों को हम देखने पाते हैं। आज के वचन में जो विशेष बातों को जो दिखाया गया हम देख रहे हैं मसीह में प्रिय भाई तबानो। यहाँ पे पतरस जो विशेष बातों को देख रहे हैं कि मसीह जीवन में जो बाधक है उनको दिखाता है। क्या क्या बाधक है यहाँ पे कहता है, सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा, ये वचन में दिखाया गया। इस बातों को जो विशेष करके जो हमारा मसीह जीवन में जो बाधक है उसे दूर करने की बातों के विषय में प्रभु का वचन कहता है। तो मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हम जो मसीह है, हम इस मसीह को पाया, उस मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब भी जैसे परेशानी आती है, इस परेशानियों से हमें दूर रहना है। इन सारी बातों से अलग होकर के हम जो मसीह विश्वास पाए उस विश्वास में हमें आगे के जीवन को व्यतीत करना है। जो दूसरा पद में हम लोग देख रहे हैं, किन अलग अलग तरीकों से हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से पोषण ले। यहाँ पे कहता नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। आत्मिकता में बढ़ने के लिए हमारे एक दूसरे का पोषण करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे हम आगे पदों में जो विशेष करके देखते हैं, उस प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमने यीशु को पाया, जब हमारे पूर्वजों ने पाया उसी समय से हमने यीशु का उस स्वाद को चखा, उस कृपा को चखा है और उस स्वाद को हम लोग प्राप्त किए हैं और स्वाद में बढ़ रहे हैं और स्वाद को एक दूसरे तक बांटने की बातें के विषय में वचन बतलाती है। उस स्वाद को चख लिया है, उस स्वाद को हमें एक दूसरे तक बांटना है। हम 8 से 10 पद में, 4 से 8 10 पदों में देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर जो अपने लोगों को चुना है और वे उनको अपने महिमा पूर्ण उद्देश्य से उन्होंने चुना है, इस बातों को देखते हैं। यहाँ पे पतरस जो परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, तो मनुष्य के द्वारा जो आज स्वीकृति भी उनके लिए हानि के लिए नहीं होगी, इस बातों को पतरस यहाँ पे बतलाते हैं। जो उन्हें अस्वीकृत करते हैं, ऐसे समय में भी उनको कुछ हानि नहीं होगी, इसकी बातों के विषय में निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की ओर भी इंगित करता है। जो प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, जगत ने उसे नहीं पहचाना या लोगों ने उससे तिरस्कार किया, उस बहुमूल्य जीवित पत्थर को नहीं पहचाना। तुम भी, आप ही जीवित पत्थर के समान हो, आत्मिक घर बनाते जाते हो। आज जो हम जीवित पत्थर हैं प्रभु की के लिए, उस वचन के लिए, उस विश्वास के लिए, उसमें हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो प्रभु मेरे और आपसे चाहता है कि हमारे लिए, जैसा पतरस उन बातों को स्मरण करता है, तो मनुष्य के द्वारा अस्वीकृति भी उनके हानि के लिए नहीं होगी, इस बातों को कहता है। जो उन्हें अस्वीकृत करते हैं वो उनके लिए उस पत्थर को का उदाहरण देता है, या पत्थर से उन्होंने उस बातों को बतलाया है। जैसे हम इसी अध्याय के 12 पद में देखते हैं, अन्य जातों में से तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। ये प्रभु वचन के माध्यम से कहता है, मेरे और आपको सिखाता है। यहाँ पे एक जो नया मंदिर की बात है, 4 से 8 पद में इस बातों को देखते हैं। नया मंदिर की बातों के विषय में कहता है, पत्थर बनते जाते हो, आत्मिक बलिदान चढ़ाते जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा किसी रीति से लज्जित नहीं होगा।
प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। इस बातों को यहाँ पे वचन बतलाती है कि हम किसी भी रीति से लज्जित नहीं होंगे। एक नया परिचय यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको देता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक नया परिचय दी गया है। आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते हो। उससे पहले कहता है बहुमूल्य जीवित पत्थर है, इनका चुना हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो परिचय दे रहे हैं मेरे और आपके लिए, और आज हमारे जो दी गई है इस परिचय को हम स्वीकार करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम अपने आप को आगे बढ़ाने पाए। यहाँ पे जो 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समान और पवित्र लोग हो और निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसकी गुण प्रकट करो। उसकी गुण को हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। आज मसीह में प्रिय भाई बहनों, और जो तीसरी बात जो एक नया उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है। यहाँ पे 9 और 10 पद में इस बातों को दिखाया गया है। अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। और तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। पर तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया है। आज मेरे और आपके जीवन में जो दया है, उस दया को हम देखते हैं। हमें प्रभु की उस संगति और सहभागिता में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हमारी उस सहभागिता और उसकी अगुवाई में हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। ताइए मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हमारे कलीसिया स्थापना दिवस है। इस ऐसे अवसर में हम उस विश्वास को हम दृढ़ करते हुए उस जो पत्थर के समान हमारे लिए जो तुलना की है कि आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाव करता है। हम प्रभु यीशु मसीह में हम उसमें आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पाएं। और हमारे ये जो प्रभु की उस दया है, उस दया के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो आइए मसीह में प्रिय भाई तो बहनों, आज हम उन बातों को स्मरण करें जो प्रभु ने 7 समुद्र पार से हमारे लोगों के बीच में अपने लोगों को भेजा, जिसके द्वारा से हमारे उस यीशु रूपी धन को हमने पाया है, यीशु को हमने पाया है। हमें यीशु में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम हर एक प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएं। तो आइए हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को परखें कि आज जो हमारे ऊपर जो दया हुई, उस दया के अनुसार हमें जीवन को व्यतीत करना है, प्रभु के योग्य अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम प्रभु के हैं और प्रभु में बने रह करके हम प्रभु के लिए हमेशा स्तुति और धन्यवाद देने पाएं। प्रभु इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ईश्वर शक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस सचमुच आपने हमारे पूर्वजों को प्रभु आपने चुना, और प्रभु हम आज इसके कारण से आपको पहचानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, और प्रभु आपकी अपेक्षा है कि हम आपके साथ बने रहने पाएँ, आपकी अगुवाई में हम बढ़ने पाएँ और गवाही का कारण होने पाएँ। ये प्यारे प्रभु इस सबके साथ हो, सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बढ़ने पाएँ और हमेशा आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। सनातन पिता परमेश्वर, वो आज के वचन की आशीष प्रभु प्रत्येक के लिए दीजिए, और प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगकर सुना और आमीन। और ईश्वर के साथ ही जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, यीशु कृष्ण में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। तीसरा गीत साक्षीवाणी से, साक्षीवाणी गीत नंबर 347 को हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 347। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु
शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तो खड़े हो जाएंगे, समय हम भगवान की प्रार्थना करेंगे। ये सशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस ऐतिहासिक दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे पूर्वजों को चुना प्रभु, और आपके विश्वास में वे आपको देखते हैं और आपको स्वीकार करते हैं। उस बातों को प्रभु स्मरण करते हैं। आज जो हमारी कलीसिया स्थापना दिवस है प्रभु, इस निमित्त हम सब मिल करके आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। सचमुच आपका प्रेम जो महान है प्रभु, जो हमारे ऊपर प्रकट हुआ, उसकी बातों को देखते हैं। आपकी कृपा, आपकी भलाई प्रभु, उसके लिए हम आपकी नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन प्रभु फिर भी जगह में आराधना की जाती है। हर एक आराधना में प्रभु आप शामिल हो, आपकी सहायता करें। और साथ प्रभु आपके उस वचन जो प्रभु आपने उस दूर देश से प्रभु हमारे इस भूखंड में प्रभु पहुँचाया, अपने मिशनरियों के माध्यम से प्रभु हमने पाया। और प्रभु आज हम उस पर विश्वास करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। यह अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु
170 साल की उम्र तक प्रभु आपने हमें संभाला है, शुरू से लेकर के प्रभु अब तक, और आगे के जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ईश्वर के हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जितने भी अगुए हैं, पुरोहित प्रचारक हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सबके साथ सबके लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे रहा, ताकि आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार प्रभु इस कलीसिया को आगे बढ़ाने पाए और आपकी नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ये प्यारे प्रभु क्रिस्ट, वैसे ही प्रभु हमारे परिवार को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। विशेष करके प्रभु दुनिया ऐसे महामारी के समय में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हर कोई प्रभु आप में सुरक्षित पाए जाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। और जो भी प्रभु आपके नाम के निमित्त हमने दान एकत्रित किया, उसमें भी आपके आशीष हो, जिसके द्वारा से प्रभु आपकी कलीसिया की बढ़ती होने पाए, आपको स्तुति और महिमा मिलने पाए। ये प्यारे प्रभु क्रिस्ट, सचमुच हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, ठहराया है। उस उद्देश्य को प्रभु अपने जीवन के द्वारा पूरा करने पाए, और जो आशा है उस धन्य राज की प्रभु उस आशा तक पहुंचने पाए। ये पिता परमेश्वर, आज के दिन के हर एक कार्यक्रम भी होने वाले प्रभु हर एक कार्यक्रम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जिस तरह से प्रभु आपने पिछले समय से लेकर अब तक के जीवन में आपने संभाला, सुरक्षा दी है, उसी तरह से सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु आपकी वो निहारते हैं, जिस तरह से भजन का निहारता है प्रभु, और सब कुछ आपको मानते, इस तरह से हम अपना सब कुछ मानते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि हम आप में बने रहने पाएंगे, और विश्वास के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। समय आपके नाम के निमित्त जो भी प्रभु काम दी गई, जिस परिवार से दी गई है, उन प्रकार में भी अपने आशीष को दिया, ताकि हर समय हमारी बातों के द्वारा आपको स्तुति महिमा देने पाए। हम उन्हें भी स्मरण करते हैं जो बीमार में हैं, कमजोर हैं, उनके ऊपर प्रभु अपने सिपावली हाथ को बढ़ा स्पर्श कर और अपनी सिपा को दे, जिसके द्वारा से प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक के काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, खेती बाड़ी, हर एक को प्रभु सफल कर, ताकि हर कोई जीविका प्राप्त करने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। उसे प्रभु लड़के लड़कों की शिक्षा पर आशीष दे, ताकि वे प्रभु आपकी अनुग्रह में प्रभु आपके भाग है बुद्धि प्राप्त करने पाए और अपने भविष्य जीवन को उज्जवल बनाने पाए। जो छोटे बच्चे हैं प्रभु, उनके परवरिश में, शिक्षा दीक्षा में, हर एक बात में प्रभु सहायता करें, ताकि हम आप में हैं और आप में बने रहने पाए, और हमारे लिए जीवन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा मिलने पाए। हमारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, सुनो और दया से ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम होते हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें, परमेश्वर की आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर प्रभु तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रभु तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। दरवेश गाइया